हेलो गाइस, स्वागत है आपका देव डीजे व्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि आखिर डीजे बज रहा है तो क्यों बजा, रीज़न क्या रहा डीजे बजने का, तो आपको दिखाएंगे। पूरे व्लॉग में आप बने रहना और आपको सारा आज का जो इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा वो आपको देव डीजे व्लॉग यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे आज जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको बहुत अच्छी सीख मिले। सारी गाड़ियाँ ये एक व्यक्ति जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया है, तो अंदर तैयारियां चल रही है। आज यार डीजे बुलाए, क्यों बुलाए बताओ, कुछ कारण जान सका? अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अच्छा, खुशी में, उनकी खुशी में रैली थावला से लाकेना तक। ठीक है, तो डांस करोगे? बिल्कुल। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। कहाँ फेरो कौन है? हाँ भाई, हाँ। तो गाइस आदेश आ गया है, डीजे चालू करते हैं और इसमें बैठेंगे संवर जी। तो आप व्लॉग में बने रहना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
की जय हो। मम्मी कट ध्यान से करना है। सांवरा जी के पिताजी के लिए, क्योंकि असली जो हकदार है सांवरा जी के बाद यही है, तो मैं सभी से अपेक्षा करूंगा कि आप जोरदार तालियां बजा के इनका मदद वो आए। क्योंकि गुरु के बिना शिष्य का कोई वजूद नहीं होता है। गुरु वो पद होता है जो हमें रास्ता दिखाता है, अच्छे का बुरे का, किस दिशा में जाना है। और निश्चित रूप से अगर आज सांवरा जी सफल हुए हैं तो श्रीमान विष्णु जी सर गुरुदेव है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनका योगदान अतुल्य है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप का स्वागत के लिए हनुमान जी आएंगे और इनको साफा पहना के स्वागत तुलसा जी, ओ तुलसा जी, अब मैं स्वागत की अगली कड़ी में जो भी गांव से या हमारे जो भी मेहमान माला या जो भी आशीर्वाद स्वरूप जो हमारे पास मालाएं उपलब्ध है, तो आप ये संकोच में ना कीजिए कि माला नहीं लाए, इधर है हमारी व्यवस्था। आप तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव को, तो आप क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं तो आप पधार के गुरुदेव का मान सम्मान बढ़ाए। पहले सिरो पाव यानी कि साफा पहनाइए, फिर आप मालिक आप बंदा हो। हाँ वो बंदा बस आप थोड़ा माड़ा उठा लो पास अंदर। इनके माता जी समरलाल जी गाँव वाले बहुत अच्छा सम्मान दिया। ये 3-4 बार हम दो फर्स्ट में तैयारी करबो चालू है और हम दो लास्ट में एगो नंबर आयो मास्टर में, तो इस चीज में हताश नहीं होनो कि यार आप परीक्षा देती और आपनो नंबर ही कोने, यार आप नंबर आवे ही कोने, तो इस चीज में हताश नहीं हो और प्रयास करते रहे नहीं आदमी, तो कभी कभी मुकाम मिली फाइनल है। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा है, तो इसलिए पढ़ाई पर बहुत ही जोर दो और शिक्षा बहुत ही अच्छी चीज है कि भाई आप पढ़ाई इसलिए नहीं करो नौकरी लागवा के लिए, पढ़ाई तो करो ना, तो और भी बिजनेस करो, तो पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा जोर दो और ये चीजों ने देख और ला भी पढ़ाई करो राम। क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने लगभग 10 से 15 वैकेंसी एक साथ निकाली है, तो निश्चित रूप से हम और सरपंच साहब यहाँ विराजे हुए सभी यही अपेक्षा करते हैं कि आप 2025 में
किसी भी वैकेंसी हो, चाहे कैसा भी रिजल्ट हो, पॉजिटिव रिजल्ट आए और आप सभी सेलेक्ट हो जो यहाँ बेरोजगार विराजित है कि आप अपनी तैयारी करते रहे, परिणाम अपना आप झलकेगा। तो इस एरिया में, इस लाखेड़ा में जब मैं पोस्टिंग 2018 में हुई थी, तब भागचंद जी का नाम एक मिसाल के तौर पे लिया जाता था और मैं खुश हूँ इस बात से कि आज के बाद में वही नाम सावर जी का लिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सावर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। साथ में जैसे अपन देखते हैं कि अपने कर्नल किरोड़ी सिंह जी फैसला जो अपने एक भगवान के तौर पे है, अपन को उनकी भगवान की जगह अपन पूजा करते हैं, लेकिन कुछ आदर्श वो छोड़ के गए हैं, उनको अपन अपनाएं। लाखेड़ा गांव के मंदिर में लाइब्रेरी बनी हुई है और जो दावड़ा देके पढ़ते हैं उनसे अच्छा है कि यहाँ पर पढ़ो, आप युवा नेता बनोगे। आप अभी क्या वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, कम से कम आप एक जॉब लगोगे, आपके घर में 2 जने और जॉब लगेंगे। आज सावर जी है, सावर जी के परिवार में मैंने देखा है, मेरे पास बच्चे BSTC भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। एक और डरा चल गया है कि इनके परिवार में आने वाले टाइम में कम से कम 10 और नौकरियां लगेगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 1 साल, 2 साल, 3 साल ये लास्ट है। और मैं तो सरपंच साहब को ये बिल्कुल कहता हूँ कि आप अपने साथ जो भी जोड़ो, बड़े बुजुर्ग है, जो गाँव के लड़के जो युवा नेता बन के फिर रहे हैं, उनके 2 थप्पड़ रखो और उनको पढ़ो आप। ये काम है आपका पढ़ने का। आप मैं देख रहा हूँ कि आराम से चल रहा है, सारी बातें होती है, सब कुछ होता है, वो भी एक टाइम होता है फिक्स। लेकिन पहले सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और कर्नल जी फैसला के आदर्शों को स्थापित करें। जय श्री देवनाथ भगवान की जय। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नेतागिरी का आपने घर की बात है, सही कर रहे हैं। तो सर ने बहुत ही अच्छी बात कही और इसी के साथ सर ने शिक्षा से जुड़े हुए निरंतर रहने के बाद सफलता की भी बात कही है। अब मैं आगे की कड़ी में शैतान को बुलाना चाहूंगा कि वो भी युवाओं को, क्योंकि ये मेरे से सीनियर है, इसी के लिए शैतान। छठी मांगा, 7वीं मांगा, 8वीं मांगा। मैं 7वीं क्लास में था तो सावरा जी सबसे पहले इंडियन आर्मी की दौड़ करी थी नसीबाबाद। इससे पहले हम सावरा जी की जानते ही थे कि कंपटीशन क्या होता है, अपन पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, नौकरी लगने के लिए कर रहे हैं कि अपन वैसे 8वीं पास करनी है, 10वीं पास करनी है, वो काम करना। बस ये इतना नहीं था कि अपन पढ़ किस लिए। जब ये इंडियन आर्मी के फिजिकल में फेल हुए, वापस आए तो सुना गया सावरा जी फेल होगा। इन आंखें में आपको मैं देखा 2007 की बात है, सबसे पहले मेडिकल में फिट भी हो गए थे दौड़ में। तो उस समय हमने ये सोचा, उसमें भागचंद भी था, सभी ने पढ़ते, लेकिन किसी को ये नहीं था कि अपना आगे जाके करना है क्या। उसके बाद जो रोशनी भागचंद जी ने जगाई, हमारी पूरी टीम ने जगाई और इनके साथ तैयारी करने का मौका हमें भी मिला। ये कहीं अटेम्प्ट्स फेल हो गए, मैं सीधी बात करता हूँ, फेल। लोग ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, कहता हूँ फेल हुए। लेकिन जो फेल में इन्होंने उम्मीदें रखी, वो आज उम्मीद का पेड़ इतना बड़ा हो गया है कि शायद अपने आसपास के एरिया में गुरु जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है ये। आज अगर भागचंद जी होते अपने भी, हम सबके गुरु हो ही रहे। आज वो होते तो उनको भी गर्व महसूस होता कि यार जो मैंने पेड़ लगाया, जो नीम का पेड़ लगाया मंदिर में, आज वो बरगद का पेड़ हो गया। तो सबसे बड़ी चीज ये है, नेतागिरी भी करनी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन आज का जो समय है वो सबसे बड़ा समय है शिक्षा का। जिसके पास एजुकेशन है, हो सकता है नौकरी सब नहीं लगते हैं, 5000 नौकरी फॉर्म आते हैं, 50 लाख लोग आते हैं, नौकरियां सब नहीं लगेंगे। लेकिन शिक्षा आपने ले ली तो आप राजनीति में भी सक्षम हो, एजुकेशन में भी सक्सेस हो, बिजनेस में भी सक्सेस हो। सबसे बड़ा इशू होना चाहिए कि हमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपके कई द्वार खुल जाते हैं। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और अभी से इस गांव से ये लाखेड़ा के सबसे बड़ा, देखो आगे तो होशियार तो मैं देवगढ़ गणाएंगे, लेकिन इस लाखेड़ा की खासियत है कि पहला गुदड़ी का लाल तो भागचंद जी साहब, दूसरी गुदड़ी का लाल अगर बीपीएल परिवार से कोई निकला तो वो अपने सावरा जी। ये लाखेड़ा के लिए बड़ी गर्व की बात है, हमारे सब पड़ोसियों के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। राम राम साहब के दिए जो दिल को छूती है। स्वर्गीय भागचंद जी हमारे आदर्श रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम पढ़े और उनको मेरा सच्चा सच्चा प्रणाम। और जो बादशाह ने जो राह दिखाई उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। यदि आज बादशाह होते तो एक सावरा नहीं होते या 11 सावरा या 101 सावरे होते, लेकिन कुदरत ने कुछ मंजूर और था,
वो अपना जो एक सपना था वो पूरा हो नहीं सका। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी सर ने जो बताया है कि अपन जो अपने जितने भी आदर्श है, भाई अपने देवनारायण भगवान है, तेजा जी है, भोमा जी है, रामदेव जी है, जितने भी कुल देवता है, बेसला साहब है, लेकिन उनको अपन स्टेटस लगाते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उसका वजूद तब तक नहीं है जब तक उनकी जो राह थी, उनका जो मूल्य था उनका कि हमारे समाज में क्या करना है, उन मूल्य को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक तो हर साल इन देवताओं की, इन महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि और सच्ची पुण्यतिथि और इनकी जयंतियां तभी ही सफल होगी जब हम सब उनके जीवन के जो मूल्य है और वो मूल्य अपने जीवन में उतार कर और अपने माता पिता इनकी जो सोच है, उनकी जो आशाएं हैं कि मेरा बेटा एक दिन ये बनेगा, मेरा बेटा पटवारी बनेगा, और उनकी सोच है, उनकी इच्छाओं को पूरी करेंगे। और इसी के साथ और मैं कहता हूँ कि मेरे थोड़ी जीवन के बारे में ये बताता हूँ कि मैं साथ ये भी कोई कहते हैं कि मेरे परसेंटेज कम है, मैं सच्ची रूप में कहता हूँ कि मेरी ये गुरु बेटे हैं विष्णु जी, उनको पूछ लो कि ये भी 10वीं में सर आपने क्या सर आपने है ना, हाँ ये गुरुजी बेटी है, गुरुजी बेटा है 30 डिवीजन पास। अब अपन कहेंगे मैं सेकंड डिवीजन हूँ, मेरे 50% ही है और 60 ही है, ये 3rd डिवीजन से गुरुजी बेटे हैं और इनका बैकग्राउंड कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन उस दिन जिस दिन ठान ली और उस दिन से पूरा जीवन ही बदल डाला। तो इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कभी जो हो चुका है उनको भूल जाना है। आने वाली पीढ़ी जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उसको मेरा ये कहना है कुछ जो हुआ कि अभी परसेंटेज कम है, ज्यादा है, वो है, उसको भूल जाओ और आज से ये ठान लो कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है और अच्छे लोगों की संगति करो। और जो जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम जयपुर जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, हावड़ा जाएं, किसी भी लाइब्रेरी में जाएं, जब तक आपकी एक संगति अच्छी नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपना परिवार सही है, संस्कार सही मिल रहे हैं, लेकिन कई बच्चे देखते हैं तो जयपुर अजमेर जाते हैं और घर वाले पैसे तो देते ही हैं, उनकी आशा होती है और वो कुछ समय के बाद में सोचते हैं यार क्या घर वाले देखने थोड़ी आएंगे, लेकिन ये घर वालों को तो आप 1 साल धोखा दे दोगे, 2 साल दे दोगे, 3 साल दे दोगे, लेकिन अंत में मेरे प्यारे मित्रों ये धोखा अपने आप खुद को है। और इसमें मैं कहता हूँ कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। अपने बेसला साहब सदा कहता था कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पढ़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पढ़ो, प्राप्त करो और जीवन में ऊंचाइयां छो। और आज के लिए मेरे इतने बुजुर्ग माता बहना और मेरे साथियों और मित्र लोगों ने इतना स्नेह प्यार मेरे गुरुदेव ने दिया, उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुजी चरण साहब को मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में जो पहला अपने देवनारायण भगवान है, उसके बाद में आधुनिक युग के हमारे बेसला साहब है और तीसरा है बादशाह, और उससे बड़ी मेरी जो जीवन से जन्म से लेकर आज यहाँ इस संसार में लाने वाले मेरे माता पिता है, उनको जो रास्ता दिखाया और अंत में मेरे जो गुरुजी है, तो इसने सच्ची राह बताई। और मैंने यहाँ बताया कि ये कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा, इसके लागू पाओ, अरे बलियारी उस गुरुदेव को जो गोविंद दिया मिला है। क्योंकि सब संसार में माता पिता ईश्वर सबका योगदान होता है, लेकिन उस लक्ष्य को उस मुकाम पर पहुंचाने वाला एक जो वकील के रूप में होता है वो होता है गुरु। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी, बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। देवनारायण भगवान की माता की। इतनी सर्द मौसम में अपना आपको संयमित रूप से सभी वक्ताओं को सम्मान से सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। लेकिन अभी किसी को जाना नहीं है, मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको मिठाई लेनी है, नाश्ता करके ही यहाँ से आप पधारेंगे। बिना नाश्ता किए कोई भी आप
यहाँ से नहीं जाएंगे, मेरा विशेष निवेदन। बाद में ये प्रोग्राम हम आगे भी कंटिन्यूटी रखेंगे, तो मैं आप बेरोजगारों से ये वादा लेना चाहता हूँ कि अगला प्रोग्राम किसका रखना है, हाथ खड़े करके कहेंगे कि भाई मैं इसके सावरा जी के बाद मैं आऊंगा। तो ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो इस सम्मान के लिए, ये सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे किसी की स्तर का हो, भी नौकरी लगा हम तुरंत आ जाएंगे। प्रोग्राम हुआ ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और सामर्थी सर मेरे हमारे लिए गौरव का विषय है। और हमारे जीवन में जब भी भटकाव आए हमें कैसे बचना है, हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम भी विष्णु जी सर के विद्यार्थी रहे हैं। विष्णु जी सर ने एक बार क्लास में बताया था कि मेरे भी जीवन में सामान्य विद्यार्थियों की तरह एक बार भटकाव आया था। सर ने भी शायद दूध या डेयरी का धंधा स्टार्ट कर दिया था एक बार, फिर बाद में इन्होंने भी शिक्षा का रास्ता चुना और आज जो ये पद पर है हम सब के लिए प्रेरणा का विषय। और सांवर जी सर ने जो कड़ी मेहनत और संघर्ष का रास्ता चुनकर यहाँ तक पहुँचे। तो जैसे सर ने बताया हमारे गुरुदेव ने कि अपनी माता पिता की वो आंखों के आंसू याद कर लेना, तो आपकी और ऊर्जा 1000 गुना बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत